नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज बात करेंगे सीएम योगी की, जिन्होंने कड़े लफ्जों में कह दिया है कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। तो वहीं पीएम मोदी करीब 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लेकिन पीएम का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि वो वाराणसी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिस पर विपक्ष भी विरोध जताने लगा। आज बात एटीएस के आतंकियों के खिलाफ अभियान की भी करेंगे, जिसमें नया खुलासा ये हुआ है कि अलकायदा के आतंकियों ने पूछताछ में कबूल कर लिया कि उनके निशाने पर लखनऊ का एक बड़ा मंदिर और एक मशहूर बाजार था, और ये दोनों ई रिक्शा में कुकर बम को फिट कर हमले को अंजाम देने वाले थे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री काफी सख्त लहजा इख्तियार करते हुए नजर आए। जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई चल रही है आतंकियों के खिलाफ, सीएम ने साफ कह दिया कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान इसलिए आया क्योंकि जब से ये अलकायदा के आतंकी लखनऊ में पकड़े गए हैं और उसके बाद 4 लोगों को कानपुर में पकड़ा गया है और कई जगहों पे आप देखिए कितनी बड़ी ये साजिश पूरे देश के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के पैसे के ऊपर। बंगाल में भी कार्रवाई चल रही है, कश्मीर में भी कार्रवाई चल रही है, अभी तो एक नया चैप्टर खुलने वाला है वो केरल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, आतंकियों का एक गढ़ बनता चला जा रहा है हिंदुस्तान। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ही क्यों, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को ये बात कहनी चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और आम लोगों के जीवन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंसा भड़काना चाहते हैं उनको कोई, इसको कह सकते हैं, मोहलत नहीं दी जानी चाहिए। इनको तो सीधे जेल के अंदर या इनका इनकाउंटर कर देना चाहिए, जिसके लिए योगी काफ़ी पॉपुलर भी हैं। अब ये बयान इसलिए दिया गया क्योंकि ये लोग जब से पकड़े गए हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, हाँ, ये आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये लोग कह रहे हैं कि ये स्टंट है, ये स्टंट है। तो बंगाल में जो लोग पकड़े गए हैं वो क्या है, वहां कौन से चुनाव होने, वहां कौन से चुनाव, कश्मीर में क्या हो रहा है, केरल के अंदर क्या हो रहा है। तो ये एक अपने आप में बता रहा है कि विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि टेररिज्म के मुद्दों के ऊपर भी ये लोग राजनीति का गंदा खेल खेलने वाले हैं। और जो लोग, ये तो साफ साफ आ गया मसला कि आप किस तरीके से, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने ये तमाम मुस्लिम आतंकवाद में जो लोग लिप्त थे उनके ऊपर बाकायदा ऑर्डर पास कर दिया था कि भाई सारे केसेस विड्रॉ कर लो। मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी उसके बाद तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस सेक्युलर इंडस्ट्री के लोगों को। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, तहकीकात हो रही है, आप सरकार में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह का फैसला लो, आप सारे केसेस विड्रॉ कर ले रहे हो। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तो विड्रॉ कर रहे हो कि कल आप फिर इसे पद्म भूषण भी देना, पद्मश्री भी देना। ये कटाक्ष था। राजनीति इस हद तक चली जाएगी। और ये क्यों हो रहा है आप देखिए, आपने जैसे खबर बताई कि ये जो अलकायदा के जो लोग पकड़े गए, जो कुकर बम बन रहे थे, बकायदा बकरीद पे करने वाले थे वो, और बकरीद के दिन जी ये लखनऊ में हिंदू टेम्पल को टारगेट बना रखा था। और जो भीड़ भाड़ वाला वहाँ का एक मेन बाजार है, अब मेन बाजार में आप लेके चले, वो तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि टारगेट आप जो है कुकर बम से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जिस तरह से कुकर बम का इस्तेमाल मुंबई में लोकल ट्रेन में किया गया था 2007 के आसपास, जिसमें 56 लोग मारे गए थे, तो आपको लोगों को मारने में मज़ा आता है। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये इन हत्यारों को, इनको डिफेंड करने में मज़ा आ रहा है। इनको लग रहा है कि ऐसा करने से मुसलमानों का वोट उनका पक्का हो जाएगा,
मैंने मती मारी गई है इन लोगों की कि आप बस राजनीति करनी है, मुद्दा नहीं देखना कि देश की सुरक्षा से जुड़ा कितना संवेदनशील मामला है। और ये बात इनको समझ में नहीं आती कि भाई भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो बम फूटेगा तो वो क्या किसी की जाति देखेगा, किसी का धर्म देखेगा? उसमें मुसलमान नहीं मरेंगे? जो मुंबई में जो ब्लास्ट हुए जो लोकल ट्रेन में, उसमें तो मुस्लिम बहुत सारे थे। तो आप इस तरह की राजनीति, फॉर गॉड सेक, जो चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, बाकायदा टेररिज्म से जुड़ी हुई है, नक्सलवाद से जुड़ी हुई है, इसके ऊपर तो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक राय होकर इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। और जो कोई नक्सलियों के साथ खड़ा नजर आए, जो कोई आतंकवाद के साथ खड़ा नजर आए, जो कोई अलकायदा के साथ खड़ा नजर आए, ISIS के साथ खड़ा नजर आए, लश्कर तोयबा के साथ खड़ा नजर आए, ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की, तो 1500 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं, यूपी की जनता को देने वाले हैं, लेकिन विपक्ष इस पर बौखला गया है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। तो उसको देखते हुए विपक्ष अब इसका भी विरोध कर रहा है। कल समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में विरोध करेगी सरकार के खिलाफ। देखिए, कल हमने जब दंगल में इसको डिस्कस किया तो हमने कहा था कि लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है, कल्चरल कैपिटल उत्तर प्रदेश का तो वाराणसी है, और वाराणसी से ही पूरा ईस्टर्न यूपी वो कंट्रोल होता है। लोग बनारस आते हैं, जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बनारस में जो कुछ होता है वो हर ईस्टर्न यूपी के रहने वाले लोगों के अंदर जो है एक अच्छी अनुभूति देता है। अब 1500 करोड़ का वहाँ पे बाकायदा अलग अलग नीतियों के ऊपर जो है वो योजनाओं के ऊपर जो है वो शिलान्यास किया जा रहा है। दूसरा एक और विस्फोट इन्होंने कर दिया, 1200 करोड़ के आसपास गोरखपुर को उसको ठीक करने में योगी जी ने योजना बनाई है। तो अब इस तरह की चीज़ें चुनाव से पहले होंगी तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सारा काम बीजेपी करते रहे और विपक्ष के लोग कुछ ना करें, चुपचाप बैठ जाए। तो वो क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई 8 महीने के बाद आपको बनारस का ध्यान आया है, 5 साल में आपने बनारस के ऊपर क्या किया, अभी तक बनारस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो ये दोनों जनता को, यही डेमोक्रेसी का ब्यूटी है कि एक तरफ जो सरकार में जो लोग होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो लोक लुभावन योजनाएं जो हैं वो लोग सामने रखते हैं और विपक्ष उनमें कमियां निकालता है, उन सवाल पूछता है, विरोध करता है। होना भी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि जिस हिसाब से बनारस में बदलाव हुआ है ये सारे लोग देख रहे हैं उसको, और उसका इम्पैक्ट अब जैसे रो जो वाटरवेज का जो सर्विस है याच का, वो स्टार्ट होने वाला है। ये पहले से ही गडकरी जी ने कहा था कि भाई हम वहाँ पे चलाएंगे जहाज पर्यटकों के लिए। अब ये इस तरह की तस्वीरें आएंगी, विजुअल आएगा, जिस हिसाब से आप देखिए उनके लिए अंग वस्त्र बनाया जा रहा है। 3 अंग वस्त्र बनाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और तीनों ही मुस्लिम बुनकरों ने बुने हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ भी रुद्राक्ष है, एक पे जय श्री राम लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का पूरा प्लान तैयार किया जाता है। अब मालूम चलेगा कि भाई अब तो ये आप कोई कहेगा कि भाई हिंदूवादी वहाँ बहुत ज़्यादा वो आरती करवा रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भाई बिल्कुल माने हिंदुत्व का पूरा ये है। उसमें आपने एक एलिमेंट डाल दिया कि प्रधानमंत्री जो अंग वस्त्र लेंगे वो मुसलमान बुनकर जो है वो उसको बुन करके दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें कुछ फोटो ऑप भी होता है, कुछ हकीकत भी होती है, और इस तरह की योजनाओं के चलते ही बहुत सारी जगह पे हिंदुस्तान में बदलाव आए हैं। ये अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं जानता कि मुलायम सिंह जब बने मुख्यमंत्री, सफाई का उन्होंने उनको छोटा सा गांव उसको आपने स्वर्ग बना दिया। बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारे काम आपने किए, लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो अब प्रधानमंत्री बनारसी से आए हैं, वहाँ से वो चुन के आते हैं, वहाँ की जनता उनको चुनती है, तो ये सोच के चुनती है ना कि भाई हमारा जो सांसद होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे लिए जरूर कुछ करेगा, और क्या। तो ये दायित्व भी बनता है। और दायित्व के साथ साथ इसमें एडेड एडवांटेज ये है कि सफाई में आप
इतने सारे काम करोगे उसका इम्पैक्ट आसपास के इलाकों में नहीं होगा, लेकिन बनारस में अगर आप ये काम करोगे, गोरखपुर में ये काम करोगे तो उसका इम्पैक्ट सब जगह होगा। लोगों के ऊपर इसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है, इमेज बनता है, और इसीलिए विपक्षियों को वो मिर्ची लग रही है, इसलिए विरोध हो रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैंपेन में जाकर के कुछ भी क्रिटिसाइज करना। तो ये कहानी है इसकी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अलकायदा के जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि उसके बाद लगातार एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। ये भी खुलासा हो गया कि लोग किस तरह से पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन क्या माना जाए, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिया जा रहा है, जांच एजेंसियों के लिए अभी कितनी बड़ी चुनौती नजर आती है इससे निपटना? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में, कश्मीर में, केरल में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हिंदुस्तान की, उनकी कह सकते हैं कि नींदें उड़ गई हैं। पहले तो हम ये सोच के बैठे हुए रहते थे कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान, उसको ISIS पसंद नहीं है, अलकायदा से कोई हिंदुस्तानी उसमें गया नहीं। ये मिथ टूट रहा है, इनफैक्ट ये मिथ टूट गया है। अब सुरक्षा एजेंसियों को नए सिरे से इन सब चीज़ों के ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन लोग दे रहे हैं, कौन कौन लोग, अब बताइए। अब उसमें मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में ट्रेनिंग स्कूल भी चल रहा है इन लोगों का, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो इसको कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा को इन संगठनों ने क्रॉस कर दिया है, और इनके साथ कोई दूसरा तरीका नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल खत्म करना, ये वर्तमान की जो राज्य सरकारें हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, या केंद्र सरकार हो, या सुरक्षा एजेंसियां हो, उनका दायित्व है कि जिस किसी के ऊपर इस तरह का शको शुबा होता है तो इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसे आप कह सकते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। कितने सारे स्लीपर सेल्स इन लोगों ने तैयार कर लिए हैं, इसका पता ठिका लगाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक बार जब पता चलेगा तब हिंदुस्तान की लोगों के, खास करके ये जो लुटियन गैंग है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, इनकी भी आंखें खुलेंगी, और उसके बाद जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है वो तो होती रहेगी। लेकिन ये जो लखनऊ से जो खेल शुरू हुआ है, ये बहुत दूर तक जाएगा और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है ये। डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। जहां सीएम योगी लोगों से कह चुके हैं कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इससे तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती है, और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देते हैं, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो वहीं पीएम के दौरे से बौखला गई हैं कई विपक्षी पार्टियां। वहीं अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में एक के बाद एक कई राज खुलते जा रहे हैं, जिससे आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिरता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।